प्रायश्चित बोले भगवान अगर जिसने गलती से ऐसे इस देह पर कोई कीचड़ लगा ली हो पापों की और वो यहीं धोना चाहता हो उस कीचड़ को, शरीर पर लगे हुए पापों की कीचड़ को यहीं धोना चाहता हो तो क्या उसके लिए कोई साबुन वाबुन की व्यवस्था यहां पर है कि नहीं? यहां पर कोई साधन है कि नहीं? सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर आपको जीते जी अपने पापों का प्रायश्चित करना है, शरीर पर लगे पाप के मैल को धोना है तो केवल और केवल एक ही साबुन है, एक ही साधन है। क्या? वो है भगवान की भक्ति। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव जनार्दना अघम धनुवंती कार्ष्णेय निहार में भास्करः। जैसे प्रातः काल में सूर्य उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संसार में पड़ता है तो रात्रि के समस्त अंधकार को ध्वस्त कर देता है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे जीवन में पड़े हुए हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है और भगवान की भक्ति रूपी प्रकाश भर देता है। और नाम जपने में कोई भी महाराज नियम संयम नहीं है, नाम कैसे भी जपो कल्याण ही करता है। महाराज क्या पाप करने के बाद भी भगवान का नाम जपें तो भी कल्याण हो जाता है? बोलो 100% हो जाता है। ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है ना। तब अजामिल की कथा सुनाई। बोलो राधे राधे। कान कुब्जे द्विजा कश्चिदासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े विवेकवान ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। विवाह हुआ, बच्चे भी हुए। एक दिन यज्ञ करने के लिए जंगल में लकड़ी बीनने गए और वहां किसी पर पुरुष के साथ एक वेश्या को संग करते देख लिया, बुद्धि बिगड़ गई। वेश्या स्वरूप से सुंदर थी, उस ब्राह्मण का उस वेश्या पर मन आ गया, वेश्या को घर ले आया। वेश्या बोली पंडित जी अपना काम तो सिर्फ धन लेना है, धन दोगे तो चलेगा अन्यथा आप अपना रास्ता बनो। बोला आपको धन चाहिए तो धन देंगे, हमारे साथ चलो। गणिका को घर ले आए, गणिका के साथ रहने लगा, घर का सारा धन लुटा दिया। घर का धन खत्म हुआ, गणिका जाने लगी, रोक लिया, तुझे धन चाहिए ना? बोले हाँ। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। करते डकैती करते चोरी करते करते अजामिल पंडित जी के इस नाम से विख्यात था, पूरा जीवन बदल गया। अजामिल डकैत के नाम से विख्यात हो गया। काली पट्टी सर पर बांध ली, जिधर जाता बाजार बंद हो जाते, अजामिल आ गया, अजामिल आ गया, अजामिल आ गया। लेकिन एक दिन भगवत कृपा हो गई, संतों का घर पर आगमन हुआ। किसी ने बहका दिया, संत जा रहे थे बस्ती से, रात हो गई भैया अब यहीं ठहरेंगे। किसी भाई से पूछा, अरे भैया तुम्हारे गांव में कोई बढ़िया श्रद्धावान व्यक्ति है जो साधु सेवा कर सके? हम 10-5 मूर्ति हैं, यात्रा पर निकले। अब किसी ने साधुओं से मजाक कर दिया। बोले बाबा हाँ एक बहुत बढ़िया पंडित जी का नाम बताते हैं। बोले कौन? बोले अजामिल पंडित जी के घर चले जाओ, बढ़िया खातिरदारी होगी। अब साधु तो बेचारे भोले वाले चले गए। पूछते पूछते अजामिल का घर कहाँ है, अजामिल का घर कहाँ है। जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई, अरे पंडित जी घर पर हैं क्या? गणिका निकल के आई, वेश्या निकल के आई। और जब जीवन में पहली बार दरवाजे पर साधुओं को देखा, आहा रोमांचित हो गई। लेकिन क्या करूं, साधु सेवा के योग्य नहीं हूं। महाराज कहिए। बोले देवी हमने सुना पंडित जी बड़े श्रद्धावान हैं, बड़े विवेकवान हैं, वो बड़े बढ़िया काम उसका चल रहा है। 10-5 मूर्तियां आज आपके ही घर प्रसाद पाएंगे, यहीं रुकेंगी। वैश्या ने सब प्रसंग साधुओं को सुनाए। महाराज सेवा के योग्य नहीं हूँ, क्षमा चाहती हूँ। जाने लगे, एकदम से विचार आया कि सूखी वस्तुओं में तो कोई दोष नहीं होता है, आटा चावल दाल देने में कौन सा दोष है, बना के तो नहीं खिला सकती। सूखा राशन दे दिया, महात्माओं ने प्रेम से बनाया और वहीं डेरा डाल दिया। ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद पा लिया, कीर्तन करने लगे।
रात्रि में डकैती डाल के जब अजामिल आया तो दरवाजे पर साधुओं को देखा, आंख बबूला हो गया क्रोध में। ए बाबा, ए क्या भिकमंगों सा लगा रखा है मेरे दरवाजे के सामने, भागो यहां से। लड़ाई झगड़ा करने लगा। भीतर से निकल के आई देवी जी, समझाया, ए क्या करते हो, साधु है, मेरे कहने से रोके हैं, मैंने इनको रोका है। अब एक बात बताएं, ये दुनिया भर में किसी से नहीं डरता था, सिर्फ एक से डरता था। कौन? वो अपनी देवी जी से बहुत डरता था। हाँ, और सुनो, देवियों से डरने में ही फायदा है। क्यों जी? बोलो राधे राधे। हाँ, शांत हो गया एकदम, जैसे ही पत्नी निकल के आई शांत हो गया। बोला आपने रोका? बोला हाँ। बोलो कोई बात नहीं, फिर तो सुबह चले जाना। अंदर चला गया। सुबह होते ही महात्मा जाने लगे। अजामिल को बुलाया, बेटा जरा इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले देख, रात को हमने तेरे घर का प्रसाद पाया, हमने तेरे दरवाजे पर बैठकर भोजन किया, साधु आए तेरे दरवाजे पर, क्या जाते समय दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल बोला बाबा निकल जाओ, पत्नी की वजह से बचे हुए हो, और नहीं तो कमंडल वमंडल सब छीन लिए जाते। हमसे दक्षिणा, भूतों से पूत मांगते हो? हाँ? साधारण हाथ जोड़ते निकल जाओ। बोले बेटा हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, सोने हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोला एक सिर्फ हमारी बात मान लेना। बोले क्या? कितने बच्चे हैं? बोले 9, 10वां आने वाला है, देवी जी गर्भवती। बोला जो बालक हो ना, इस बालक का नाम सिर्फ नारायण रख लेना। साधुओं ने कृपा कर दी। अजामिल ने तो मना किया, लेकिन देवी समझ गई संतों का आशीर्वाद है, स्वीकार कर लिया। और जैसे बालक का जन्म हुआ, नाम नारायण रखा। अब उस नारायण में न जाने क्यों भगवत कृपा हो गई, संत का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अजामिल का प्रेम उस बच्चे से बहुत ज्यादा हो गया। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बस बेटा नारायण आओ खाते, बेटा नारायण आओ नहाते, बेटा नारायण आओ घूमने चलते, नारायण 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 जपते जपते अंत घड़ी आ गई। जीवन भर बहुत पाप किए। अंत में यम के दूत आए, और जैसे यमदूतों को खड़ा अपने पास देखा, गले में फांसी का फंदा बांधा, खींचने लगे, तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, ए बेटा नारायण, ए बेटा नारायण बचाओ, बचाओ बेटा नारायण। जैसे जोर से पुकारा, उसी क्षण भगवान के 4 पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद आकर के खड़े हो गए। यमदूतों को धक्का मार के गिरा दिया और अजामिल को स्वतंत्र कर दिया। यमदूत खड़े होके बोले भाई कौन हो आप, चमकीले वस्त्रों वाले? बोला तुम कौन हो काले कलूटे? बोला हम यम के दूत हैं। तुम कौन हो? बोला हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। बोला तो यहाँ क्यों आए हो और हमको धक्का क्यों मारा? बोले तुम देख नहीं रहे कि नारायण नारायण पुकारा है, हमारे स्वामी का भगवान नारायण का नाम ले रहा है अंत समय पे, और तुम उसको यमलोक ले जा रहे हो? यमदूत हंसे, महाराज पागल हो गए हो क्या, भांग वांग खा के आए हो क्या? तुम्हारे स्वामी वामी का नाम नहीं ले रहा। बोला तो? बोले उसके बच्चे का नाम नारायण है, उसको पुकार रहा है। नारायण के पार्षद बोले भैया आओ, इसके बच्चे का नाम कब से नारायण है? बोले महाराज बच्चा 5 साल का है तो 5 साल से ही नाम नारायण होगा ना। बोले हमारे प्रभु का नाम नारायण कब से है? हमारे प्रभु का नाम तो अनादि काल से उसका ही नाम नारायण है। और तुम नाम की महिमा जानते हो कि नहीं जानते हो? बोले महाराज नहीं जानते, जरा नाम की महिमा बताओ ना। तब विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को नाम की महिमा बताई है कि अगर आप भगवान का नाम संकेत में लो, किसी को पुकारते हुए, हे राम जी इधर आओ, अरे राधे जरा सुनना, भगवान का नाम उच्चारण हो गया मुख से। पार्यासंबा, हंसी मजाक में, हाँ बड़े आए राम जी के बाबा, राम जी का नाम आ गया। संकेत्यम पार्यासंबा स्तोभम हेलनमय बाबा। आपका क्रोध भी आ रहा है, तब भी आप अगर राम जी का नाम लें, भगवान का नाम लें, वो नाम कल्याण ही करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भावों को भाव
अनख आलस भाव को भाव अनख आलस भाव को भाव अनख आलस भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस बसहु नाम जपत मंगल दिस बसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु भाव को भाव अनख आलसहु भाव को भाव इसलिए भाव से गाओ आलसहु श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान का नाम कैसे भी गाओ दसों दिशाओं में कल्याण ही करता है। नारायण के पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया है। बंधु वो अजामिल ये सब देख रहा था। दोनों का संवाद बहुत बढ़िया तरह अजामिल ने देखा। आज जीवन में भक्ति हृदय में जागृत हो गई। वाह, मैंने गलती से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान ने नारायण नाम से ही मेरा कल्याण कर दिया। इतना पाप करने के बाद भी मुझे यमलोक की यातना से बचा लिया। वो तो मैंने पुत्र के रूप में पुकारा। अगर सच में मैं भगवान का भजन करता तो मेरा तो जीवन ही बदल जाता। अजामिल ने उसी दिन से भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है। गृहस्थ छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया और सीधे भगवान के भजन करने के लिए निकल गए। क्यों? क्योंकि भैया उसको पता चल गया इसके बगैर गुजारा नहीं है।